तो मैंने आपका टी शर्ट पढ़ नहीं पाया। आपदा को हटाना है, दिल्ली बचाना है। आपदा हटाना, आपदा हट जाएगी क्या संजीव झा जी? आप सत्ता में है दिल्ली में, उनसे शुरू कर रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं शुरू कर, नहीं मैं आ रहा हूं, उनसे शुरू करता हूं। चलिए, आपदा हटानी है, ये अपने सीने पे पहन के आए हैं संजीव झा जी, संजीव झा शहजाद जी। मेरे को हटा दो। हाँ देखिए शहजाद, मुझे लगता है कि टीवी पर प्रवक्ता कम और कॉमेडी ज़्यादा करता है, तो शहजाद की कॉमेडी शहजाद को मारोगे। लेकिन दिल्ली बहुत गंभीर, जो वोटर्स हैं वो बहुत गंभीर मुद्दों पे बात करते हैं और गंभीर मुद्दों पे वोट करते हैं। आपने 3-4 बातें कही। देखिए एक बात समझिए, 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कहा वो काम किया, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बसों की यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, अनऑथराइज कॉलोनी में गलियाँ हों, सड़कें हों, ये सभी मुद्दों पे काम किया। और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये दिल्ली की जनता मानती है। दूसरी बात आपने कहा कि क्या वो कन्फ्लिक्ट है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी एक परिवार है और परिवार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तीसरी बात आपने कहा कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। पिछली बार ऐश्वर भाई मैं चुनाव लड़ रहा था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रैली करके गए, गृह मंत्री रैली करके गए और 11 सीएम रैली करके गए। मंत्री तो छोड़ दीजिए, सांसद छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, हर कोने में दिख रहे थे। फिर भी हम बुराड़ी की जनता ने 88,000 वोटों से हराया था और दिल्ली की जनता ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। पूरी देश के नेताओं को दिल्ली में उड़ेल दिया था, लेकिन देश की दिल्ली की जनता ने कुछ स्वीकार नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी में ना तो नैरेटिव है, ना नेता हैं। कभी कोई बात करते हैं, आज कोई और बात करते हैं, कल कोई और बात करते हैं, परसों कोई और बात करते हैं। आज पूर्वांचल के नाम पे घरियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो देने चले हैं नसीहत हमको। आज एक बात बताइए, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने संसद में कहा कि पूर्वांचली हो, घुसपैठिया हो, रोहिंग्या हो, हम वोट काटेंगे। तो क्या पूर्वांचली घुसपैठिया है क्या? पूर्वांचली रोहिंग्या है क्या? पूर्वांचल को जवाब देगा आपको। आज 3 बातें हैं। दिल्ली में जब पूर्वांचल के लोग आए तो उनके संस्कृति की, उनके रीति रिवाज की और उनके विकास का काम, तीनों काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं ये कहता हूं कि आज दिल्ली में देखिए आप, अनऑथराइज कॉलोनी की गलियां सड़कों को नरक बनाकर रखे हुए थे। आज दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी की एक गलियां, एक नालियां, सड़क, सीवर, गैस लाइन, सारी सुविधाएं मिली। तो अब लोगों को सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिला। आप बुराड़ी के विधायक हैं ना? आपको लगता है बुराड़ी में सब अच्छा हो गया? तो उनके बच्चे अच्छा हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको तो नहीं लगा बुराड़ी में कि बीजेपी की शहजाद ने गवर्नर से या तो एमसीडी से, चलिए अब तो एमसीडी आपके पास है, लेकिन एलजी साहब से कुछ रुकवाया हो बुराड़ी में? ऐसा तो नहीं हुआ कि हुआ वहां भी? नहीं, इन्होंने कोशिश तो खूब करी, लेकिन उसके बावजूद हम सक्सेसफुल नहीं, काम कराना जानते हैं। और यही कारण है कि आज बुराड़ी की एक गलियां, आप बताइए ना, लगातार बुराड़ी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है। क्यों? बहुत अच्छी बात है, सारी दिल्ली को तोड़ना चाहिए अपना रिकॉर्ड। काम हुआ है, फायदा अरविंद उस फायदे, शहजाद आपको जवाब दे इससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। वेरी लेस रिकॉर्ड टूट रही है। नहीं, इतिहास में संजीव भाई देखो, आप विधायक हो, लगातार संजीव भाई आप विधायक हो, स्पीच में जीतना, डिबेट में जीतना और इलेक्शन जीतने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप जानते हो। कैन आई हैव 3 टॉल विंडोज राइट नाउ ऑन इट? आई डोंट लाइक दिस विंडो। आपको पता है डिबेट में पॉइंट जीतना और इलेक्शन में वोट जीतने में कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप जानते हो। आप इलेक्शन जीतते हारते हो, यू एब्सोल्युटली नो इट। संजीव भाई इस समय जमीन पे बिल्कुल हिले हुए क्यों आप? बिल्कुल फ्रैंकली पूछ रहा हूं। पिछले 2 बार से मैंने इलेक्शन से सुनो, सवाल तो सुनो। मैं पहले ही कहता था, मैं पहले पिछले 2 इलेक्शन में मैंने कहा बीजेपी इज वेरी वीक, दिखता था। इस बार दे आर स्मेलिंग विक्ट्री, उनको लग रहा है हिले हुए हैं आप। क्या हो गया है? अरविंद केजरीवाल के जेल से जाने से हिल गए हैं, आतिशी जी के सीएम बनने के बाद बाकियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए हिल गए। क्या दिक्कत क्या है? शराब स्कैम ने हिला दिया है, किसने हिला दिया है इतना? व्हाई आर यू सो शेकी ऑन द ग्राउंड? जी प्लीज आंसर एंड देन शहजाद। ईश्वर, आपकी मेमोरी छोटी हो सकती है, मेरी मेमोरी बहुत लंबी है। मुझे याद है 2020 में मनोज तिवारी जी, भगवान करे आपको हाथी की मेमोरी, और नेता भी थे, उन्होंने कहा था 50 हम 48 से ज्यादा सीट जीतेंगे। और हमने कहा ना, पूरे देश के नेता को दिल्ली में उड़ेल दिया था। दिल्ली की जनता ने नकार दिया।
क्योंकि दिल्ली की जनता देखिए, ये टीवी पे कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंस घूमते हैं। भाई बुराड़ी में हमारे 16 मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पे इलाज हो रहा है, जनता जानती है। बहुत अच्छी बात है भाई हमारे 70 कितनी सीट लाएंगे इस बार आप? पढ़ते उनके माता पिता ने देखा है चेंजेस को। कितनी सीट लाएंगे दिल्ली में इस बार आप? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2015-2020 के रिकॉर्ड को 2025 दिल्ली की जनता तोड़ने वाली है। मैं नहीं मानता। और आप इसी चैनल में 8 तारीख को हम डिबेट करेंगे, डिबेट में 100% करेंगे। शहजाद, ओके, शहजाद काउंटर ने लगातार 8 मिनट दिया है। शहजाद काउंटर 8 मिनट। शहजाद काउंटर 8 मिनट नहीं दिए। 8 मिनट मैंने अरे बोलिए ना गुरु, अरे गुरु बोलो। देखिए ऐसा है कि मैंने तो पहले इनकी बात नोट की, इन्होंने बोला हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। संजीव झा, मेमोरी अच्छी है ना आपकी भाई? 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे के साथ पिकनिक के साथ गलत पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिंग अभी उसको बोलने दीजिए। शहजाद, आता हूं वापस। पूरी तरह साफ कर देंगे। रोहित जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, करना है आप बोलिए। दिल्ली के एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक व्यक्ति को। ये 2015, 16, 17, 18 के बयान हैं। 5 साल पहले ये बयान दिए थे, याद है कि नहीं है? फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 तक अगर साफ ना हो तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। क्योंकि इनकी मेमोरी अच्छी है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं इसलिए बाइनोकुलर लेकर घूम रहा हूं क्योंकि अभी लगे हाथ ये बता दे कि काम हम लोग जो बोलते हैं वो करके देते हैं, काम बोलते करके देते। तो मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि तार मुक्त दिल्ली हुई क्या, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली हुई क्या, यमुना जी साफ हुई क्या? आपने बोला था कि 20 नए हॉस्पिटल यहाँ पे हमको बोल रहे थे अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल बना दिया जो प्री इंडिपेंडेंस का है। कोई बोल रहा है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया। बताइए, तो 20 नए हॉस्पिटल, 20 नई यूनिवर्सिटी, इनके नाम बता दीजिए। पर संजीव झा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी 2-3 बातें। हाँ, आराम से ही पूछेंगे। इन्होंने अभी पूर्वांचल के सम्मान की बात की। यमुना जी पर तो छठ की पूजा करने जा नहीं पाए पूर्वांचल समाज के लोग, परंतु इन्होंने कहा कि हमने सम्मान किया। नड्डा जी का बयान और अरविंद केजरीवाल दोनों का बयान चला दीजिए, मैं चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं। नड्डा जी ने तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में बोला तो इनके पेट में दर्द हुआ, इन्होंने पूर्वांचलियों के साथ जोड़ दिया। पर अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला है पूर्वांचलियों के बारे में। कल तो उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बोला, इससे पहले क्या बोला है सुनिए। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। 500 रुपए का टिकट लेकर आकर ये बिहारी 5 लाख का इलाज करके भाग जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य की सुविधाओं पर बोझ डालते हैं। फिर बोझ से याद आया, इनका एक कैंडिडेट है, भोजा तो नहीं है पर उसका नाम है अरविंद ओझा। अरविंद ओझा क्या बोलते सुनिए। नेपाल का आदमी है, मेहनती है, अवध हो जाए ना भाई 500-500, 600 मीटर पहाड़ पे पानी लेके जाना है, ज्योग्राफी डिसाइड करती है। यूपी, बिहार, प्लेन लैंड, उपजाऊ लैंड, फर्टाइल। अब जिसके पास 50 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा खेत है, बैठे सुबह उठे, बाइक उठाई, गांव के बगल वाली बाजार में आ गए और शुरू हो गया। खैनी खाते हुए दिखा रहे। ये अवध ओझा का बयान है। ये भी नहीं है, इनके साथी है डीएमके। सुनिए, बोलिए। डीएमके बोलती है बिहारी उत्तर प्रदेशी लोग टॉयलेट क्लीनर है। इनके एक और नेता बोलते हैं कि ये लोग जो है गौमूत्र राज्य से है। इनके एक और नेता बोलते हैं ये पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं। आज तो मुझे बताया गया इस डिबेट से आने से पहले, क्योंकि मेरी भी बातचीत होती है, कि संजीव झा जी डिबेट में आना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला उन्होंने बोला मैं मत करो ये तो उन्होंने बोला कि ये शहजाद मुझे पकड़ लेगा और पूछेगा कि डीएमके से कब रिश्ता तोड़ रहे हो, डीएमके को क्यों दफा नहीं कर रहे हो अपनी इंडिया लाइन से, क्यों नहीं बोल रहे हो कि डीएमके हम खंडन करते, तुम्हारे साथ कभी हाथ नहीं मिला। पंकज जी आ रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि ये शहजाद मुझे पूछेगा कि बिहारियों को 500 रुपए वाला लेकर 5 लाख का इलाज करा के भाग जाते, ये पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं आज से इतना पूछ रहा हूं। संजीव झा जी छोड़ दीजिए इस सारे मुश्किल को। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं आपसे। आप मुझे 20 नए हॉस्पिटल के नाम बता दो, पुराने वो बताना मत जो कांग्रेस बनाकर गई है। और दूसरे मुझे बता देना कि ये जो स्टेटमेंट डीएमके ने किया है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पे, अरविंद केजरीवाल ने उसका कब खंडन किया। और अरविंद केजरीवाल बोलता है आप लोग 500 रुपए लेकर आते हो, 5 लाख का इलाज कराते हो, ये पूर्वांचलियों का सम्मान है कि अपमान है। पॉइंट है। देखिए, बात पूर्वांचलियों की हो, बिहारियों की हो, उत्तर प्रदेश वालों की हो, पंजाब वालों की हो, महाराष्ट्र में भी ये इशू बनता है। कैन आई हैव द अदर 2 गेस्ट्स आल्सो, रोहित एंड पंकज जी। लेकिन संजीव झा जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे। आप जानते हैं ये विषय बनेगा, डिबेट्स में आएगा, बात होगी। आप अभी विजय गोयल की एक बाइट निकालेंगे, वो 4 और बाइट निकालेंगे, वो सब होगा ना। इस पे इलेक्शन हारा जाएगा, ना इस पे इलेक्शन जीता जाएगा। अब मैं जानता हूं ना भाई, ये आई कॉल दिस शहजाद सिंड्रोम।
ये सिर्फ बीजेपी वाले और नेताओं को नहीं, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको लग गया, सब ऑडियो बाइट यू स्टार्टेड, नाउ एवरीवन फॉलोज इट। 10 सेकंड बोले 10 ही बोले। अगर ये सो कॉल्ड विजय गोयल की आज उठा रहे, पहले तो नहीं उठाई, विजय गोयल की कोई बाइट है, मैं खंडन करता हूं, अभी अरविंद केजरीवाल का कर दे, अरे ये नहीं अरविंद केजरीवाल का कर दे। अरे विजय गोयल इज पॉलिटिकली ओवर, अरविंद केजरीवाल इज नॉट। कर दो, डीएमके का और अरविंद केजरीवाल का नहीं करेंगे ना, चलो वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं